नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे दो विपरीतार्थक शक्तियों के बारे में जो जीव को या तो परमात्मा की तरफ ले जाती है या फिर बार बार धरती पर भेजती है ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे और एक दिन शायद परमात्मा के पास पहुंच जाए। तो ये दो शक्तियां हैं, काम की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। जो योग है वो मार्ग है जो भक्ति, ध्यान और निष्काम कर्म के द्वारा आपको परमात्मा गतिर्भता प्रभु साक्षी निवासम शरणम श्रुत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, उस परमात्मा के पास ले जाए जो आपका भर्ता, भोक्ता, महेश्वर है, जिसमें सारी खूबियां हैं जो हम लोग बोलते हैं सपोर्टर, विटनेसर, कंट्रोलर, एंजॉयर। ये सारी जो शक्तियां हैं वो परमात्मा में विद्यमान है। हमारी आत्मा में केवल विटनेसर की शक्ति है, साक्षी जिसको बोला उन्होंने, गतिर्भता प्रभु साक्षी। गतिर मतलब भर्ता, गति भर्ता, भर्ता मतलब सपोर्टर। तो सपोर्टर शरीर को सपोर्ट कर रही है और विटनेसर है, पर वो कंट्रोलर नहीं है। तो ये ज्ञान का जो रास्ता है वो आपको परमात्मा की तरफ ले जा रहा है, आत्मा को। और इच्छा की जो रास्ता है या काम शक्ति की जो मार्ग है वो आपको पृथ्वी पर ही बार बार पुनर्जन्म करवा रहा है। तो काम का निवास 3 स्थानों पर प्रधानता है: इंद्रियां या सेंसेस, मन, माइंड और बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठान मुच्यते इत्यार विमोहत्येश ज्ञानमवृत्ति देहिनो। जो इंद्रिय, मन और बुद्धि हैं, इन 3 जगहों पे काम निवासती है। और जब काम निवास करेगी तो ज्ञान का हनन कर लेगी। धूमे न व्रियते वानिर यथा दर्शो मलेंचा यथोल बिना वृत्ते गर्भस्था देने दमावृतम आवृतम ज्ञान में देन ज्ञानो नित्य वैरिणा कान रूपेण कौनते दुष्परिण नलेंचा। जैसे धुआं आग को ढक लेता है वैसे ही काम ज्ञान को ढक लेती है। तो ज्ञान वो शक्ति है जो आप इंद्रिय, मन और अधिकांशतः बुद्धि द्वारा, धर्म की स्थापना द्वारा अपने को जानने की शक्ति पैदा कराती है या अवेयरनेस क्रिएट कराती है। तो इंद्रियों पर तो विषयों का प्रभाव है। तो विषयों के संपर्क में जब इंद्रियां आएंगी तो प्रलोभन या टेम्पटेशन होता है। और जब बार बार आपने विषयों को इंद्रियों के संपर्क में लाया तो जब वो नहीं आ रही हैं उस 1-2 घंटे के अंतराल में, जब आपकी इच्छा जागती है तब आपको होगी तड़प या यर्निंग। तो ये जो बार बार संपर्क साध रही हैं इंद्रियां अपने विषयों के साथ, उसके कारण जो आपकी स्मृति बन रही है वो मनस्पटल पर अंकित हो रही है। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा है ध्यायतो विषयान पुंसा संगेशते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये जो ध्यायतो या ध्यान करने की जो आपकी मनोवृत्ति हो जाती है वो विषयों का इंद्रियों के संपर्क में आने के कारण होती है। और उसके कारण आपको होता है संगेशतेषु, संग या अटैचमेंट की जननी है ये ध्यान करना बार बार। तो उसके बाद तीसरे लेवल पे आपकी जो इंद्रियां हैं उसको स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। स्मृति जब आपकी खराब होती है तो बुद्धि का नाश होता है। यानी बुद्धि जो कि धर्म की संस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी विनाश के समय हमारा साथ छोड़ देती है। तो आप ना इंद्रियों का तो आपने कभी भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हैं। मन पर भी आपकी कोई नियंत्रण नहीं रहता है अनलेस अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। और इंद्रियां ये जो इंटेलेक्ट या बुद्धि है वो भी अंततः
आपका साथ छोड़ सकती है अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने को तमस और रजस शक्ति में डुबोया है। तो ये देखें कि अगर हमारे में तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण बहुत शिथिल है और रजोगुण बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, परंतु दोनों गुणों में अंततः काम की जो अधिकता है उसको प्रबल करने की ताकत होती है। सत्वा ऐसा गुण है जो आपको हमेशा अंदर से हल्का फुल्का महसूस कराएगा और एक मन में शांति हमेशा रहेगी और उस समय आप में इच्छा ज़्यादा नहीं उठेंगी। आपने देखा है ना कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वैद्यनम ही वैरण। काम और क्रोध दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और पुनः पुनः बारंबार करते रहने से वो तमोगुण में परिणत हो जाते हैं। तो अधिकता जब आती है रजस की तो वो तमो में परिणत हो जाती है। तो इसीलिए तमो और रज दोनों गुणों का हमें हनन करना है, चाहे वो ध्यान के मार्ग से हो, चाहे वो भक्ति मार्ग से हो, चाहे वो कर्म के मार्ग से हो। तो अंतर क्या है इन तीनों मार्गों में? देखिए, जो आप भक्ति योग कर रहे हैं उसमें आपकी श्रवण और जो वाक जो ये हैं, आपकी सुनने की जो शक्ति है और जो गाने या बोलने की जो शक्ति है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों के लेवल पे है, इसलिए सबसे आसान है। इंद्रियों के स्तर पे था, आपने गाना गाया, जैसे कि आप कोई फिल्मी गाना गा रहे होते हैं, ऐसे ही आपने हनुमान चालीसा कोई अच्छी सुनी, उसको आप बारंबार रिपीट कर रहे हैं। तो उससे आपकी जो मनस पटल है उस पर जो वासनाएं बैठी हुई हैं पुरानी, चाहे वो क्रोध वासना हो, काम वासना हो, या फिर धन संकलन करने की वासना हो, या नशा करने की वासना हो, जो भी विषय इंद्रियों के संपर्क में पुनः पुनः आ गए, तो उन्होंने एक स्मरण बनाया। जो स्मरण जन्मों जन्म से चलता आ रहा है वो आपकी स्मृति पटल में वासना के रूप में बैठा है, या संस्कार बोल लो उसको। लेकिन ये वासनाएं आप एक जन्म से दूसरे जन्म में लेके आते हैं और इसकी पूर्ति करते रहते हैं जब तक आपको वैराग्य नहीं हो जाता। तो इसीलिए ये वासनाएं ही हैं स्मृति को बना रही हैं और स्मृति भ्रंशाद ही बुद्धि का नाश करा रही है। तो आपको तो खराब गुणों के संपर्क में आना ही नहीं चाहिए, जो सत्व और रजो गुण के हैं, रजो और तमो गुण के संपर्क में आपको सत्व में रहना है। तो सत्व में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करें। जो ध्यान की शक्ति है वो सत्व गुण को बढ़ाती है। जो आपकी चैंटिंग या कीर्तन बोलते हैं, या फिर आपने पाठ किया है, उसमें आप सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो इनमें आप जो श्रवण शक्ति है और वाक शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंद्रियों की शक्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बहुत आसान है। क्यों उन्होंने बोला कि भक्ति योग ही आपको ये माया की सागर से पार लगाएगा? क्योंकि ये आप माया की शक्ति जो है तमो और रजो, उसका इस्तेमाल करके माया को आप हरा रहे हैं। इसीलिए भक्ति, मैंने क्या बोला है कि हनुमान चालीसा आप अपने बैकग्राउंड में लगा दें और दिन भर चलते रहने दें और अपना काम करते रहें, तो उससे आपके जो माइंड है, उसके जो न्यूरॉनल नेटवर्क्स हैं, वो धीरे धीरे परिणत हो जाएंगे और उसमें जो बैठे हुए संस्कार हैं, वासनाएं हैं, जिनसे आप निवृत्ति चाहते हैं, वो जल्दी हो पाएगा। तो ये तो इंद्रियां हो गई। उसके बाद मन आया। मन को नियंत्रण करने के लिए आपको करना है अभ्यासेन और वैराग्येन। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। चंचलम ही मन कृष्णप्रमाथि बलोद्देहम तान्यहम निग्रहम मने वारिसु दुष्करम। ये मन इतना चंचल है कि इसको तो नियंत्रण करना अपने हाथ में वायु को नियंत्रण करने के माफिक है। कितना ये कठिन काम है। तो उन्होंने बोला कि असंशय ही महाबहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। तुम असंशय, अनडाउटेडली यार तुम्हारी बात सही है, बहुत डिफिकल्ट है इसको कंट्रोल करना, लेकिन अभ्यास जो कि निरंतर आपने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया, और वैराग्य वो मन में ही आपने उसको बार बार उसकी निंदा की, उसको वो दो शक्तियों का अगर आपने कंबाइन कर दिया, तो आप धीरे धीरे मन जैसा सोचता है, जैसी चीज़ों के लिए प्रलोभित होता है, वैसी चीज़ों के प्रति वो कम भागेगा। तो इसीलिए मन के लिए कंट्रोल करने के लिए आपको निष्काम कर्म करना है। कर्म योग करिए मन के लिए। तो उसमें मन को अपना अच्छे कर्म में लगाइए, या तो आपके जो समाज है, संस्कृति है, उसमें आप दूसरे लोगों की हेल्प करें। और तीसरा तरीका जो है वो है ध्यान योग का। ध्यान योग में आपको ध्यान करके
अपने धर्म को बढ़ाना है। जो धर्म होता है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, तो जो गलत और सही का मापदंड है उसके अंतर को समझने को ध्यान बोलते हैं। तो इसीलिए ध्यान से एक सत्वगुण है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्म की तरफ जाएं या आप प्राणायाम करें, उससे आपका ध्यान बढ़ेगा और मन भी नियंत्रित होगा। प्राणायाम से आप गति जो है ना, उससे सांस लेने की जो गति है, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम, उससे आपका मन नियंत्रण में आएगा। क्योंकि प्राण और मन का बहुत ही क्लोज संबंध है। इसीलिए अगर आपको अपनी मनस पटल को चेंज करना है, जैसी आपकी सोच है अगर ज़्यादा तमो में चली गई है, जो एडिक्शंस कहलाती है, तो उसको दूर करने के लिए इंद्रियों का जो विषयों में आ गया है इतना ज़्यादा ध्यान, उसको तोड़ने के लिए आपको प्राणायाम करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना है और थोड़ा बहुत तपस करें। तपस का मतलब है इंद्रियों का दमन। इंद्रियाणी पराण निरंदे परम मना, मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परतस्तु सा। सबसे नीचे इंद्रियां, फिर है मन, फिर है आपकी बुद्धि और उसके ऊपर स या सो। तो इंद्रियों का तो हमेशा दमन करो, क्योंकि इंद्रियां आपकी शत्रु हैं। उसके बाद आया मन। मन कभी मित्र है कभी शत्रु है। तो अगर मन आपके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो बहुत बड़ा मित्र है। बंधुरात्मनस्तस्य आत्मा आत्मा अनात्मस्तु शत्रुते वर्तते आत्मा शत्रुवत्। बंधु है आपका अगर आपके नियंत्रण में है, ये तो सबसे बड़ा शत्रु है आपका नियंत्रण में नहीं, क्योंकि ये बहकारा ना इंद्रियों को बार बार स्मरण करवा रहा है उनका, और उनको विषयों की तरफ ले जा रहा है, उनको प्रलोभित कर रहा है, उनको तड़प की शक्ति दे रहा है। तो इसीलिए मन को अपना नियंत्रण करें। और जो बुद्धि है वो अक्सर मित्र है, परंतु कभी कभी जब बुद्धि भ्रंशाद होती है, जब बुद्धि का नाश होता है, तब आपकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब बुद्धि भी आपका साथ छोड़ जाती है। इसीलिए सतोगुण से, ध्यान से आप बुद्धि को अपना ग्रो करें, और रजोगुण से आप निष्काम कर्म करें, और तमोगुण से आप चैंटिंग या प्रेयर्स या गाने सुनकर अपने को भक्ति भजन में लगाएं। तो इन 13 तरीके से आप इन 3 गुणों से, जो 3 आपके सूक्ष्म शरीर के स्तर हैं, चाहे वो बुद्धि हो या आपका मन हो या इंद्रिय हो, तीनों पे आप नियंत्रण पाकर योग के माध्यम से उसको ज्ञान योग परमात्मा की तरफ ले सकते हैं, जो कि है भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और अगर वो नहीं होगा तो जो साक्षी आत्मा है वो इतनी ज़्यादा व्याकुल हो जाएगी इच्छाओं के चक्कर में कि वो अपने असली रूप, जो निवासा शरणम सुहृत, जो कि आपका एक मित्र है और एक साक्षी है, वो ना होकर आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो सतो गुण है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ध्यान में, और फिर जब उसमें अच्छे से आप पारिक हो चुके हैं तब आप जाकर रजो और तमोगुणों का दमन करने चाहें। क्योंकि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वैद्यन ही वैरिणम। ये काम और क्रोध नहीं मिला है तो इच्छा शक्ति है कि और मिले और मिले, वो काम हो गया। और आपने उसकी तरफ उसको लेना चाहा और आपसे नहीं मिल पाया, तो जो ये आप अपने सक्सेसफुल नहीं हुए, उस चक्कर में जो आपका निराश हुए, उससे आपको क्रोध होता है। तो काम और क्रोध 2 ही तो शक्तियां हैं जो आपका ह्रास करा सकती हैं। दोनों रजोगुण बेस्ड हैं, परंतु बार बार उसकी तरफ भागोगे तो आपको एडिक्शन कराएगी, और अगर नहीं मिलेगा तो क्रोध कराएगी। पर जैसे भी देखें उस तरीके से आपका हानि होती है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको वो बझा के रखती है माया के रूप में, क्योंकि ये कराती हैं डेल्यूजन या प्रमाद। तो इसीलिए आपका जो मोह है, मोह बढ़ता है। पहले संग होता है, फिर मोह बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगेश ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जाते। पहले ध्यान करा स्मरण में, उससे संग या अटैचमेंट आया, और उसी में बार बार अटैच रहोगे तो उसकी तरफ भागोगे। मिल गया तो काम शक्ति प्रबल होगी, नहीं मिला तो क्रोध शक्ति प्रबल होगी। काम और क्रोध दोनों मिलकर मन को हरास कराएंगे। मन जब खत्म होगा तो फिर बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धि नाश का प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब आपकी जो स या आत्मा है उसका और ज़्यादा ढलान हो रही है, गिर रही है, तो वो जीव से जड़ बन रही है। तो आप जो पुरुष बने हैं वो पुरुष ना बनकर आप धीरे धीरे जानवर की योनियों में जाएंगे, और उसके नीचे फिर शायद पशु पक्षियों में, और फिर पेड़ पौधों में, और फिर जड़ पत्थर में, फिर आप भूमि रापो नलो वायु भी बन सकते हैं। ऐसी एक मान्यता है मेरी। ये उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है गीता में जहाँ तक मुझे पता है। परंतु मित्रों, सारांश में आपको योग की शक्ति से
अपनी जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है उनका इस्तेमाल करना है। सतोगुण ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके, रजोगुण प्राणायाम और निष्काम कर्म करके मन के नियंत्रण में लाना, और तमोगुण प्रार्थना और संकीर्तन करके अपने जो इंद्रियां हैं उनको खुश करना और उनको एक ऐसे मार्ग पे ले जाना ताकि वो दूसरी तरह से विषयों के प्रति ना भागें। विषयों में यदि आसक्ति हो गई तो काम बढ़ेगा, उनको और से और ज़्यादा लेने की इच्छा होगी, और क्रोध बढ़ेगा जब नहीं मिलेगा। और दोनों तरीकों से वो स्मरण शक्ति बढ़ाकर अपने मन को इंद्रियों के मार्ग पर ले जा रही है और मन को भ्रमित कर रही है, बुद्धि का नाश कर रही है, और सोल जो सौ है आत्मा उसका दमन हो रहा है। इसलिए मित्रों, हमेशा योग शक्ति, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और ध्यान योग का इस्तेमाल करके आप ज्ञान योग के मार्ग पे जाएं। उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, भर्ता भोक्ता महेश्वरा जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो आपके अंदर आएंगी और उनकी असीम अनुकंपा होगी, भागवत कृपा होगी, और आप पुरुष के रूप में अपने को जान पाएंगे। जब भी आप में ये ज़्यादा प्रलोभन और तड़प बढ़ रहा है तो आपको तपस, जो इंद्रियों की शक्ति है उसको दमन करने की, उसके इस्तेमाल करना है, जो कि ऑफ कोर्स मैंने बोला भक्ति योग से भी हो सकती है। पर अगर आपने थोड़ी बहुत उपवास किया है या खाना नहीं खाया एक दिन तो उससे भी आपकी प्यूरिफिकेशन होती है शरीर की। और दूसरी, ठंडे पानी से अगर नहाएं, अगर आपके शरीर में ज़्यादा वात नहीं है तो, स्पेशली अगर आपका पित्त प्रधान शरीर है तो ठंडे पानी से नहाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। परंतु अपने शरीर को देख लें, जो बीमारियां हैं उसके अनुसार कभी कभी ठंडा पानी आपको हानि भी कर सकता है। परंतु ये तरीके हैं तपस की दृष्टि से, क्योंकि एक बार जो बंदा स्थित प्रज्ञ हो गया है उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, उदासीनवत आसीन हो गया है तो उसका निष्काम कर्म उसकी कंट्रोल में। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद।